वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 इंग्लिश का फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है। सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो करना होता है ना, उसमें हमें ना क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो हमें आइडिया लग जाता है कि पैराग्राफ में हमें कहाँ से आंसर निकालने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट एक्चुअली इज़ द लाउडेस्ट साउंड रेफर्ड इन द पैराग्राफ 1। तो देखिए, जो पैराग्राफ 1 है, व्हाट इज़ द लाउडेस्ट साउंड यू एवर हर्ड, सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आपने जो सुनी है वो क्या है। समवन शाउटिंग राइट इन टू योर ईयर, आपके कान में कोई डायरेक्ट आकर के चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अ फायर क्रैकर, पटाखे की आवाज़, बस्टिंग मच क्लोजर टू यू देन यू वुड हैव लाइक्ड इट टू, मतलब बहुत ही पास से आपके पटाखा फट रहा है। वट एवर इट इज़, ट्राई टू इमेजिन इट अगेन, फिर से उसको इमेजिन करो। ओनली दैट एम्पलीफाई इट बाय 100 टाइम्स, एम्पलीफाई कर दो, मतलब जो आपने सबसे तेज़ आवाज़ सुनी है उसको 100 गुना और एम्पलीफाई कर दो, बढ़ा दो, और मे बी इवन 1000 टाइम्स बढ़ा दो। दैट वुड बी समथिंग लाइक द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड साउंड इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंची रिकॉर्डेड साउंड आपको मिल जाएगी, और वो क्या थी? द साउंड वॉज रिकॉर्डेड व्हेन द काराकताऊ वोल्केनो स्पिट फायर एंड ऐश। तो काराकताऊ वोल्केनो जब फटा था तब सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट आवाज़ आई थी। वे बैक इन 1883 द काराकताऊ वॉज स्टिल डॉर्मेंट, यानी कि 1883 के टाइम पर वो डॉर्मेंट था। डॉर्मेंट था का मतलब है कि वो फट नहीं रहा था। इनफैक्ट दैट वॉज हाउ एनी वन who was alive at that time knew it to be, for it had been dormant for nearly 200 साल। तो 200 साल से वो फटा ही नहीं था। jutting up 2625 फीट आउट ऑफ द सी, तो सी से इतना ये ऊंचाई पर था। काराकताऊ ले इन द सुंडा स्ट्रेट, अ स्ट्रेच ऑफ वाटर सेपरेटिंग द आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा, यानी कि इंडोनेशिया में ये है। बट इन मे दैट ईयर इट स्टार्टेड एरप्टिंग, ठीक है। 1883 से पहले 200 साल नहीं फटा था, बट मई में फटना शुरू हो गया। और अगस्त 1883 आते आते सम ऑफ द वेंट्स, देखिए क्या होते हैं ना, कुछ कुछ छेद होते हैं वोल्केनो में, उसको ना वेंट्स बोलते हैं। सम ऑफ द वेंट्स इन द वोल्केनो हैड बिगिन टू एरप्ट रेगुलरली, फिर काफ़ी रेगुलरली वो फटने लगे। अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डूम, पीपल हैड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इन दोज मंथ्स, ग्रीटिंग द वोल्केनो एक्टिविटी विद अ फेस्टिव स्पिरिट। तो थोड़ा थोड़ा फटने लगे तो लोगों को लगा कि भाई कुछ बढ़िया हो रहा है, तो लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। एंड देन ऑन August 26, 1883, number of eruptions separated by few hours opened fissures in the wall of volcano। पहले तो बहुत थोड़े थोड़े से फट रहे थे, फिर बहुत ही ज़्यादा फटने लगे तेजी से। अलाउिंग सी वाटर टू पोर इनटू द मैग्मा चैम्बर, और उसमें समुद्र का पानी भरने लगा। वॉयलेंट explosion that followed blew away the volcano itself and small island Onion which it sat on। तो जिस आइलैंड पे वो वोल्केनो था ना, वो आइलैंड तक फट गया, तबाह हो गया। Clouds of gas, dust and fire were shot out at tremendous speed and the eruption sent shock waves across the earth। तो वो इतनी तेज़ी से फटा कि पूरी अर्थ पे उसकी शॉक वेव्स फैल गई। द डेफनिंग साउंड का मतलब होता है बहुत ही तेज़, इनफैक्ट कानों को बहरा कर देने वाली आवाज़ को बोलेंगे हम डेफनिंग साउंड। द डेफनिंग साउंड दैट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्सप्लोजन वॉज हर्ड ओवर 3500 किलोमीटर्स अवे। तो 3500 किलोमीटर दूर तक भी इस आवाज़ को सुना जा सकता था। द साउंड वॉज रिकॉर्डेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड द आइलैंड रोड्रिगूज नियर मॉरिशस एंड द अनथिंकेबल वॉज अबाउट टू हैपन। तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, रिकॉर्ड मॉरिशस में, मतलब हर जगह इसको रिकॉर्ड किया गया, आवाज़ बहुत, तो अनथिंकेबल हैपन होने वाला था। वाइल द कैजुअलिटीज ड्यू टू द इनिशियल एक्सपोजर वर मिनिमल, द सुनामीज दैट इट क्रिएटेड हैड डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स। तो जो वॉल्केनो फटा था उससे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर जो उस फटने की वजह से जो समुद्र में सुनामी आई ना, उससे बहुत लोगों की लाइफ गई। A wall of water standing over 100 feet moved out of
Karakatau at nearly 100 km/h, sweeping away everything along its way as it bore down on Java and Sumatra. तो जावा सुमात्रा पे आकर के गिरा. Over 36,000 people died and more than 150 towns and villages were completely destroyed, making it one of the deadliest in the recorded history. तो बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई, बहुत सारे गांव शहर तबाह हो गए. साइंटिस्ट हैव गिवन दिस एक्सप्लोजन ऑफ वॉल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स ऑफ 6. तो वॉल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स 6 इसको दिया गया. और कोलोजल का मतलब बहुत ही ज़्यादा तबाही या फिर बड़ा. ग्लोबल टेम्परेचर्स उस समय कम हो गए. क्लाइमेट वॉज अफेक्टेड फॉर ईयर्स टू कम एंड ड्रामेटिक सनराइजेज एंड सनसेट्स वर ऑब्जर्व्ड अराउंड द ईयर. अजीब से सनराइज और सनसेट हमें दिखे क्योंकि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में छाया हुआ था वॉल्केनो का धुआं और उसके पार्टिकल्स. ठीक है. इवन मून अपीयर्ड ब्लू और ग्रीन टू द नेकेड आइज ऑन ओकेजन. कई बार मून ब्लू लगता था और कई बार ग्रीन ही लगता था. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैसेज था, इसलिए मैंने पूरा पढ़ लिया. व्हाट एक्चुअली इज़ द लाउडेस्ट साउंड रेफर्ड इन पैराग्राफ 1. तो साउंड ऑफ वोल्केनिक एरप्शन. काराकातू वोल्केनो है ना, था ना 200 सालों तक, 200 ईयर्स. तो 100 साल में 1 सेंचुरी होती है, तो 200 साल में 2 सेंचुरी हो गई. ठीक है. कैजुअलिटी यानी कि जो मौतें हुई थी कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन वॉज मेनली बाय द सुनामी. बिल्कुल सही बात है, सुनामी से ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. सम ऑफ द वेंट्स इन द वोल्केनो हैड बिगन टू इरप्ट रेगुलरली बाय अगस्त 1883 से रेगुलरली इरप्ट होने लगे थे. यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था. नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑप्शन बताना है. काफ़ी सारे एनिमल्स की डेथ हुई, थाउजेंड्स, हाँ ठीक है, हज़ारों लोग, और टाउन्स और विलेजेस भी ख़त्म हो गए. ठीक है. तो 1, 2 and 3, 1, 2, 3. ठीक है. तो इसमें 1 वाला ऑप्शन नहीं है, तो हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर एनिमल्स का बताया भी नहीं गया है, तो मतलब इंसानों की काफ़ी डेथ हुई थी. ठीक है, एनिमल्स की नहीं हुई. तो 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट है. एक्सप्लोजन ऑफ कराकताऊ वोल्केनो अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. वर्ल्ड का क्लाइमेट देखो कई सालों तक जो है टेम्परेचर कम हो गया था धरती का. कोलोजल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होती है या बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ को हम लोग कोलोजल बोलते हैं. एंटोनिम ऑफ द वर्ड डोरमेंट. डोरमेंट होता है जो दबा हुआ हो, छुपा हुआ हो. ठीक है. एंटोनिम का मतलब उल्टा होता है, तो डोरमेंट का उल्टा हो जाएगा एक्टिव. बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. पिरामिड ऑफ खुफू. तो ये भी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग से इन लोगों ने मैसेज दिए हैं. द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू और चियोपास ऑल्सो नोन एट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा. तो गीज़ा के पिरामिड को हम लोग खुफू के पिरामिड्स भी बोलते हैं. इन इजिप्ट इज़ द ओनली वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट रिमेन्स इंटैक्ट टू द डे. इंटैक्ट का मतलब होता है वैसे का वैसा ही रहना. द ancient Egyptians placed the mummies of their pharaohs in the pyramids because they believed the bodies would not decay inside these structure. तो pharaohs यानी कि वहाँ के जो राजा होते थे उनको पिरामिड्स में रखा जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि बॉडी खराब नहीं होती पिरामिड में रखने से. तो क्यों रखी जाती थी मम्मी बना के? इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देम. नेक्स्ट है, एज पर द पॉपुलर बिलीफ द पिरामिड गेट्स इट्स पावर. तो देखो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिलता है डू पिरामिड्स रियली हैव पावर. क्या पिरामिड्स के पास सच में पावर्स होती हैं? वॉज द पिरामिड ऑफ खुफू मोर देन जस्ट अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट? वी कैन नॉट नो फॉर श्योर अंटिल अ प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च इज कैरीड आउट टू वेरीफाई द क्लेम्स. तो ये है कि कई लोग बोलते हैं कि इसकी जो शेप है ना उसकी वजह से इसमें कुछ ताकत है. आगे पढ़ लेते हैं हम लोग. ये वाला हमने पढ़ लिया था. Many believe that pyramid of Khufu had special powers, not magical powers, but the power peculiar यानी कि अजीब to very structure of the pyramid. They say that the pyramid power can make plants grow faster and sharpen knives. It is believed that the shape of the pyramids give them its power. The shape directs energy on the shape directs energy on anything that is put inside a pyramid. तो ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज़ पिरामिड के अंदर रखी जाए, पिरामिड की शेप ऐसी है कि सारी की सारी एनर्जी उस चीज़ को मिलने लगती है. देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द पिरामिड्स वंडरफुल बेनिफिट्स. तो पिरामिड्स के काफ़ी वंडरफुल बेनिफिट्स के बारे में काफ़ी स्टोरीज़ हैं. पीपल स्लीप बेटर. लोग अच्छी नींद आती है. हेडेक्स
ठीक हो जाते हैं, सीड्स ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, जो पुरानी ज्वेलरी होती है वो पॉलिश्ड लगती है, और ऐसा कहा जाता है दैट दीज थिंग्स हैपन बाय जस्ट पुटिंग दीज आइटम इनसाइड अ मॉडल ऑफ द पिरामिड ऑफ द कुफू। तो कुफू के पिरामिड के मॉडल के अंदर रखने से ये सब हो जाता है। 1975 में coach of a hockey team was worried about his team. They had begun performing poorly. When the coach heard about the pyramid power, he hung 25 small pyramids above the locker room door. All the team members had to pass under them. After standing for 10 minutes under a pyramid, the team captain scored 5 goals. तो भाई जादू टाइप का हमें तो दिखाई पड़ रहा है। तो चलो क्वेश्चन है कि मेंशन एनी 2 वंडरफुल बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड के बेनिफिट्स, तो प्लांट्स कहते हैं कि फास्टर ग्रो करते हैं और ज्वेलरी जो है वो पॉलिश्ड लगती है। नेक्स्ट है द हॉकी कोच हंग 25 स्मॉल पिरामिड्स अबव द लॉकर रूम टू इम्प्रूव द टीम्स परफॉर्मेंस। तो हाँ भाई, कोच ने तो किया था ऐसा, ट्रू है। पैराग्राफ में से हम लोगों को बताना है, प्रूव और जस्टिफाई होना होता है वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई। Find out the passage, find from the passage a word that means the antonym of the following। antonym का मतलब होता है उल्टा, तो broken होता है टूटा हुआ, और intact मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो बिल्कुल ठीक हो, टूटा हुआ ना हो। ये देखिए राइटिंग सेक्शन जो है, पहले हम लोग ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि एक्टिव पैसिव बता दो, तो माई अंकल गेव मी अ पेन, तो ये एक्टिव है। अ पेन इज़ गिवन टू मी बाय अंकल, तो ये पैसिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एक्टिव है। ये वाला लेटर वॉज रिटन बाय मी, तो ये पैसिव है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों को फिल आउट करनी है। अ मैन डैश ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन, तो देखो सैट डाउन बैठ गया, गॉट ऑन द ट्रेन, तो गेट का गॉट हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमें पास्ट टेंस में समझ में आ रही हैं। द कंपार्टमेंट एम्प्टी था एक्सेप्ट फॉर वन लेडी, कंपार्टमेंट खाली था, सिर्फ एक ही लेडी वहाँ पर मौजूद थी। शी, यहाँ पे टेक है ना, तो टुक हर ग्लोव्स ऑफ, तो अपने जो ग्लव्स थे वो आंटी जी उतार देती हैं। फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, पुलिस अरेस्टेड द मैन, उस मैन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दे हेल्ड हिम फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक अपने पास रखती है। एंड लेटर रिलीज्ड हिम, फिर उसको छोड़ देती है। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें फिर से वही करना है, फिर इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो साइकिल येस्टरडे यानी कि पास्ट में है, तो आई हैड टू, है ना, आई हैड टू रिपेयर माई साइकिल येस्टरडे। लिटरेचर सेक्शन में whose voice would run the hedge to hedge, तो the poetry of the earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead। तो किसकी आवाज़ है? क्रिकेट की आवाज़ है, ठीक है। 1 सेकेंड, ग्रास हॉपर की आवाज़ है, क्रिकेट की नहीं है भाई। पोएट्री ऑफ द अर्थ, हाँ, ग्रास हॉपर सॉन्ग रिप्रेजेंट समर का सीजन, ठीक है। और नेम नेम क्या है पोएम के राइटर का? जॉन कीट्स। राइमिंग स्कीम ABBA, इसमें कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो डेड और यहाँ पे मेड, तो ये A है, और सन और रन, तो BB, ABBA, ये है राइमिंग स्कीम। अब फिर से हम लोगों को एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है। I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with sudden glow of happiness. तो ये नरेटर बोल रहे हैं, है ना, स्पीकर जो है नरेटर है। चैप्टर 1 जो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। लेडी बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो लेडी कॉनी मैकफर्सन के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। वाई डिड हर आइज लिट अप, क्योंकि उसको लगा कि उसका पति वापस आ गया। वाई डिड द ऑथर गिव इट टू हर, क्योंकि उसके हस्बैंड का लास्ट लेटर था वो, इसलिए। ये देखिए और में है। अब ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको ना ध्यान से देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में दोबारा से आ सकते हैं, क्योंकि ये मैं लिटरेचर वाला पार्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाया है। तो देखो कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? लेटर था, है ना, और बेस्ट इसलिए था क्योंकि बहुत सालों बाद उसको अपने पति का लेटर वापस मिला था। चुन्नीलाल कौन था? और वो चुन्नीलाल बेसिकली फ्रेंड था, और वो चाहता था कि बिपिन बाबू उसकी मदद करे, बट करते नहीं है, तो वो बदला टाइप का लेता है।
गिटार इंसिडेंट के बारे में बताना है। कोब्रा लिली जो है मॉनसून सीजन में कैसी होती है, सिग्निफिकेंस क्या है। पेनी बैक्स्टर ने जोडी को फ़ोन को क्यों जाने दिया, क्योंकि भाई अब फ़ोन, पेनी ने सोचा ना कि अब भाई फ़ोन की मदर तो रही नहीं है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसको पालना चाहिए। यहाँ पे देखिए और सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अब हम लोग राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाला मैंने देखा है बहुत बार बार आता है नोटिस लिखने के लिए। टॉपिक है यूथ पावर फॉर नेशनल डेवलपमेंट, और एक कन्वर्जेशन वाला जो टॉपिक है, और यहाँ पर आप लोगों को एडिटर को लेटर लिखना है कि भाई बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो है उसमें बताया गया है कि वॉर्स जो होती हैं दुनिया में उनका इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ता है। फिर कोविड-19 के जो क्राइसिस था उसके बारे में हम लोगों को चाइल्ड लेबर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या हुआ, ठीक है, तो वो बताना है। ये हम लोगों ने पेपर देख लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।